ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव, लक्ष्मी और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे कहा जा रहा है कि इस पीले अक्षत को लाल रेशमी कपड़े से बांधकर तिजोरी में रखने से घर में लक्ष्मी आने के मार्ग खुलेंगे और जीवन भर बरकत बनी रहेगी। साथ ही घर की सभी बाधाएं समाप्त होंगी। अक्षत का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस पीले चावल का उपयोग शुभ प्रथाओं में कर सकते हैं। इसकी खीर बनाकर प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। इसका उपयोग तिलक के रूप में भी कर सकते हैं। हाल ही में विवाह के बंधन में बंधने वाली दुल्हनों की पहली रसोई के पहले भोजन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अक्षत को तिजोरी में रखने से सुख शांति बनी रहेगी। बस में इस अक्षत को रखने से जीवन में कभी पैसों का अभाव नहीं रहेगा। तिलक लगाते समय इन मंत्रों का करे जाप। श्री रामचंद्राय नमः। चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्ष स्थले कौस्तुभ नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकन। अयोध्या राम मंदिर के पीले चावल का क्या करें? आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के घर पर अयोध्या राम मंदिर से पीले चावल पहुंच गए हैं। जिन लोगों के घर पर यह पीले चावल पहुंच गए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि यह पीले चावल के रूप में स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद उनके पास है। स्वयं भगवान राम उनके घर पर विराजित हुए हैं। इसलिए इन पीले चावलों को आप अपने घर में ही संभाल कर रखें जब तक आप उनकी पूजन ना कर ले और जब तक 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। जब तक के लिए आप उन्हें अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर या अपने पूजन वाले स्थान पर रख सकते हैं। जैसे ही आप इन पीले चावलों की पूजन कर लेते हैं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके बाद में आप इन पीले चावलों को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां से आपके घर में सुख समृद्धि आती हो। जैसे कि आपके घर में जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर कुछ पीले चावल के दाने रख सकते हैं। कुछ पीले चावल के दाने अपने घर के रसोई घर में रख सकते हैं। कुछ पीले चावल के दाने अपने घर के भंडार में रख सकते हैं। इसी तरीके से अब बाकी के बचे हुए चावल को अपने घर के मंदिर में सुरक्षित रख सकते हैं। राम ज्योति कैसे जलाएं? आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी ने सभी भारतवासियों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप सभी लोग अपने घर में राम ज्योति को जरूर जलाएं। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि यह राम ज्योति होती क्या है, तो हम आपको बता दें, राम ज्योति एक ऐसी ज्योति है या दीपक है जो कि सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी को भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राम जी के लिए हम घर में जलाएंगे। राम ज्योति बनाने के लिए आप लोगों को इस दिन एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर गोल बाती रखना है और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और उस दीपक को 22 जनवरी को रात्रि के समय भगवान राम जी के लिए आपको जलाना है। तो इसे राम ज्योति का दीपक कहा जाता है। 5 दीपक कौन से ले? आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर की तरफ से राम ज्योति के अलावा 5 दीपक जलाने का भी आह्वान किया गया है। अब ये 5 जो दीपक आप जलाएंगे यह अपने घर को रोशन करने के लिए जलाएंगे। आपका राम ज्योति का दीपक अलग रहेगा और 5 दीपक अलग रहेंगे। अब ये जो आप 5 दीपक लेने वाले हैं ये भी मिट्टी के होंगे। इसके बाद में इनके अंदर जो आप बाती रखेंगे वह लंबी बातें रखेंगे। साथ ही में आप इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या आप जिस भी तेल से अपने घर में दीपक जलाते हैं उसी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाएं? अब अपने अपने ये जो 5 दीपक तैयार किए हैं इनको आपको 22 जनवरी की रात में पूजन के समय जलाकर तैयार कर लेने हैं। और जैसे ही आपकी रात्रि की पूजन हो जाए तो आपको इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग जगह पर रखना है। आप इन 5 दीपकों को जिस जिस स्थान पर रखें उससे पहले उसे स्थान पर आप कुछ चावल के दाने रख दें या कुछ फूलों की पंखुड़ियां रख दें। सीधा जमीन पर अपने दीपक को न रखें।